दोस्तों, रिश्ता एक ऐसा रिश्ता जिसके कारण आज हम यहाँ हैं। एक ऐसा रिश्ता जिससे हमारी पहचान है, हमारे माता पिता। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होती इस चीज़ को, लेकिन ऐसा लगता है ना, कभी कभी याद दिलाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आजकल की नालायक जो औलाद रहती है ना, ये उन लोगों के लिए है मेरा वीडियो। कि आप बड़े हो जाते हैं तो जो माँ बाप आपको बोलना सिखाते हैं, आप उनसे ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। आप को थोड़ी शर्म नहीं आती। थोड़े से बड़े किए हुए आप माता पिता को बोलते हैं, अरे मम्मी आपको नहीं समझता। क्या नहीं समझता? घंटा तुमको बड़ा समझता है। जिनने तुमको समझाया तुम उनको समझा रहे हो, उनको बता रहे हो कि तुमको नहीं समझता। तुम में दिमाग है 2 कौड़ी का कि नहीं है? तुम्हारी माँ का 10 बार फ़ोन आता है तुम्हारे स्क्रीन पे, तुम्हारे मोबाइल में बजते रहता है, फ़ोन नहीं उठाते उनका। एक दिन ये फ़ोन आना बंद हो जाएगा ना, उस दिन ज़िंदगी समझ में आ जाएगी। नए नए रिश्ते बनाने के चक्कर में, दोस्तों को टाइम देने के चक्कर में, गर्लफ्रेंड को टाइम देने के चक्कर में अपने माँ बाप को भूल गए हो, जिसने तुमको अपना पूरा जीवन दे दिया। अपना पूरा जीवन, हर खुशियों को त्याग कर, हर अपने सपने को दफन करके तुम्हें अपना सपना बनाया। अपनी पूरी जवानी लगा दी तुमको तुम्हारा भविष्य बनाने में। लेकिन तुम जैसी नामुराद औलादें क्या समझेगी कि माता पिता क्या होते हैं। जब वो तुमको पैदा करते हैं ना, उसके बाद से पूरा जीवन तुम्हारे पीछे लग जाता है। पूरी जवानी वो तुम्हारे लिए गुजार देते हैं। एक बाप घर से सुबह से भूखा प्यासा कमाने के लिए जाता है तुम्हारे भविष्य के लिए। अपने सारे दफन करके सपने वो तुम्हारे लिए जीता है, तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए। जिस दिन तुम्हारे सपने पूरे हो जाते ना, उस दिन तुम उसको बाप को समझाते हो, लेवल बताते हो। शर्म आनी चाहिए तुमको। अगर वो बाप नहीं होता, आज तुमको पढ़ाता नहीं, लिखाता नहीं, तो इतनी बड़ी बड़ी बातें तुम कर नहीं पाते। हाई लेवल सोसाइटी और स्टैंडर्ड की बात नहीं कर पाते इस पिता के सामने। सारे रिश्ते फीके हैं माँ बाप के सामने। आज जो तुमको माँ बाप बोलते हैं ना, उनकी बात तुमको बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है। उनकी बहुत ज़्यादा हर चीज़ तुमको बुरी लगती है। तुमको लगता है कि रोकते हैं टोकते हैं। अबे क्यों रोक रहे हैं तुमको? हैं? जो तुम्हारी हर बात पे वाह वाह करेंगे वही लोग एक दिन तुमको तबाह करेंगे। उनने तुमको पैदा किया, तुम्हारी ज़िंदगी पे अधिकार है उनका। और जो कुछ बोलते हैं वो तुम्हारे अच्छे के लिए बोलते हैं। नहीं तो फिर ज़िंदगी जिस दिन ठोकर देगी ना, उस दिन समझ में आएगा कि क्या होता है। और जब माता पिता नहीं रहेंगे, तब एक एक बात उनकी याद आएगी। तुम रोओगे ना, लेकिन वो तुमको चुप कराने, तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए नहीं रहेंगे। इसलिए जब तक है उनकी कद्र कर लो, समझ जाओ माँ बाप क्या होते हैं। जिनके नहीं है ना, उनसे पूछना कि माँ बाप क्या होते हैं। एक बाप के होने से बच्चे के सारे सपने पूरे हो सकते हैं। बाप सपने हमारे होते हैं पूरा वो करता है। जब तुम अपनी माँ को कहीं दूर से फ़ोन करते हो तो दबी आवाज़ में वो बोलते हैं तुम्हारी माँ से कि कैसा है वो, उससे पूछना, ऐसा कर लेना, उससे पूछ लेना, वैसा कर लेना, उससे ऐसा बोलना, उससे वैसा बोलना। अभी धिक्कार है तुम्हारी ज़िंदगी पर कि तुम्हारे ऑफिसर बनने के बाद तुम्हारे बाप की आवाज़ तुम्हारे सामने दब जाए। छी थू, ऐसा जीवन नहीं चाहिए। अरे जिस माँ बाप ने तुमको पढ़ाया लिखाया, आज अफसर बना दिया ना, अधिकारी बना दिया, तो गर्व करो अपने बाप पर, अपनी माँ पर। उनके त्याग, तपस्या, बलिदान और अथक परिश्रम को सलाम करो। क्योंकि जिसने माँ बाप का दिल दुखाया ना, वो कभी इस जीवन में खुश तो नहीं रह पाया। मैंने तो नहीं देखा उसको खुश रहते। इसीलिए अब भी वक्त है, समझ जाओ, संभल जाओ। और आजकल की नामुराद औलाद के कारण माँ बाप को कष्ट झेलना पड़ता है। उनकी शादी हो जाती है
शादी भी कौन करता है? एक बाप करता है। अपने जीवन भर की कमाई तिनका जो जोड़ कर रखता है ना, अपनी औलाद की शादी में लगा देता है, बड़ी शान से उसकी शादी करता है और एक लड़की को घर में ब्याह के लाता है, बहू के रूप में बेटी का दर्जा देना चाहता है। लेकिन वो महारानी 4 दिन की आई वाली, वो जो घर परिवार में खुशियों से रहते थे, उस घर को तहस नहस कर देती हैं। तो अगर किसी बहू हो ना और ऐसा कुछ करे, आजकल की लड़कियां शादी होने के बाद तेरा मेरा करने लगती हैं। जिस ससुर ने, जिस माँ बाप ने उस घर को अपने खून से सींचा है, एक एक मेहनत की चीज़, एक एक मेहनत करके एक एक ईंट खड़ी की है, उस घर पे अपना हक जताने लगती है। मेरा पति का ऐसा, मेरा पति ऐसा। अरे तुम्हारा पति है तो किसकी वजह से हैं? आज जितने राज कर रही किसकी वजह से? उसके माँ बाप नहीं करते तो कर लेती क्या राज? कि तुम्हारे माँ बाप ने ला करके उसको ऑफिसर बना दिया, अधिकारी बना दिया, बड़ा बिजनेसमैन बना दिया। स्टूपिड औरतें लोग, शर्म आनी चाहिए तुम लोग को थोड़ी बहुत। आजकल के युवा पीढ़ी, शादी होती नहीं है, 4 दिन होता नहीं है, साल भर नहीं बीतते हैं, माँ बाप से अलग हो जाते हैं। वो औरत अपने बच्चे को अपने माँ बाप से छीन लेती है। आज तुम अपने बच्चे को अपने माँ बाप से छीनोगी ना, कल का तुम्हारे भाई की भी शादी होगी, कल को उसकी भी पत्नी आएगी। अपने आँखों के सामने अपने माँ बाप को दुखी होते देखना, अपने आँखों के सामने अपने भाई को अपने माँ बाप से अलग होते देखना, तब मज़ा आएगा। क्योंकि यहीं भुगतना है सब कुछ, कर्मा है, लौट के आता है, सब कुछ यहीं भुगतना है। इसलिए ज़्यादा होशियारी मारने से अच्छा है घर परिवार में सुकून से रह लो, ज़्यादा तेरा मेरा मत करो। अपने घर से ब्याह के नहीं लाई हो तुम, अपने घर से ख़रीद के नहीं लाई हो। सब कुछ जो कुछ है उस माँ बाप का है, और जिसने माँ बाप का दिल दुखाया ना, वो कभी खुश नहीं रह पाया है। तो इसलिए ज़रा अगर फ़ोन आता है माँ बाप का तो उठा लिया करो, बात कर लिया करो। जब घर में आते हो फ्री हो करके तो थोड़ा वक्त देकर मोबाइल से, और पत्नी और बच्चों को जिस तरह से वक्त देते हो ना, उस तरह अपने माँ बाप को वक्त दो। कुछ दिन उनके पास बैठो, उनसे पूछो कि तुम कैसे हो, उनकी परेशानी अगर कोई है तो समझने की कोशिश करो। हैं, पूरा जीवन लगा दिया माँ बाप ने पढ़ाई लिखाई के लिए, बड़े बड़े मोबाइल दिला दिए, अपने बच्चे के शौक़ करने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिला दी, चाहे उनके पास फटी चप्पल हो। लेकिन आजकल नालायक औलादों से उनके बूढ़े बाप का चश्मा नहीं आता है। इस नालायक औलाद से बूढ़े माँ बाप की दवाई नहीं आती है। आज जितने रुतबा दिखा रहे हो, जितना पावर में हो, वो माँ बाप के कारण है। कुछ नहीं हो तुम बिना माँ बाप के, कुछ भी नहीं। जो औलाद ऐसा करती है ना अपने माँ बाप के साथ, भगवान करे ऐसी औलाद ज़िंदा तो रहे लेकिन उसके पास ज़िंदगी ना रहे। मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है माँ बाप के साथ अत्याचार करना, चाहे वो किसी के हो।